है, बढ़ेगा रैंक, भरेगा बैंक। जी। तो रैंक बढ़ने से हमारी बैंक में धुआंधार नोट आने वाले हैं, एकदम गुलाबी गुलाबी हो जाएगा अकाउंट हमारा। और इसके लिए बिल्कुल पूरे दमदारी के साथ में हम लोगों को फोकस करना है। जी महाराज जी। रैंक जीतने के क्या क्या फायदे हो सकते हैं? रैंक जीतने का सबसे बढ़िया फायदा यह है कि हमें बड़े बड़े चेक मिलते हैं। अगर रैंक नहीं होती, 20 लाख का चेक बना, तरीका था कि 20 लाख का चेक बन जाए? आउट के हिसाब से तो ज्यादा से ज्यादा 4 लाख बन सकता था। 20 लाख का चेक बना तो वो मुझे कितनी खुशी देता है कि जब भी मैं कोई प्रेजेंटेशन बनाता हूँ, स्लाइड बनाता हूँ, कुछ और लगाऊं ना लगाऊं, लेकिन उसको तो लगा ही देता हूँ मैं यार, जिसको तो चिपका ही देते हैं। तो जब हम लोग, मैं और विकास जी अभी हम गए थे, सीरीज मीटिंग कर रहे थे 100x, विकास जी को गुरु जी वो भी लगा ही लेना, उसको दिखा देना यहाँ पे भी है। तो फीलिंग दिलाता है हमको भी, हमारी टीम को। बड़ा चेक जो होता है ना, वो खुशी देता है कि दिन का 3 लाख। ऐसा डायलॉग बोलने में भी बढ़िया हो जाता है ना। आपका एक बड़ा चेक बन जाएगा तो आपका भी डायलॉग भारी हो जाएगा। भाई आज मेरा चेक बना इतने का, तो दिन का एवरेज लगा के बताओ कि इतना कमाता हूं मैं, मजा नहीं आ जाएगा? ये केवल रैंक जीतने से ही। तो रैंक जीत के आप हर महीने के एंड में एक बड़ा चेक बना सकते हैं, ये रैंक जीतने का फायदा है ना। कैपिंग से भी बड़ा बना सकते हैं, मतलब 2 लाख 4 लाख छोड़ दो, उससे भी बड़ा बना सकते हो आप। तो बिल्कुल आपकी पर्सनैलिटी पर सूट करेगा। जैसे कई लोग बोलते हैं ना, मेरी लीडरशिप के हिसाब से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, तो आप बना लो कितने आपकी श्रद्धा है। अभी कंपनी ने पूरा एकदम खोल दिया, पूरा फील्ड खोल दिया, बाउंड्री खोल दी है सारी, दौड़ो बोलो जहां तक दौड़ना है, ठीक है। तो रैंक जीतने से बड़ा चेक बनता है। दूसरी बात, सम्मान मिलता है। जब बड़ा चेक बनता है तो लोग क्या करते हैं, अपने स्टेटस पे लगाते हैं। स्टेटस पे फोटो वैसे किसकी लगती है? या तो भगवान लोगों की लगाते हैं, कोई भगवान राम की, कृष्ण की, बुद्ध की, या फिर कोई अपने किसी नेता की लगाता है, भाई कोई भगत सिंह जी की लगाएगा, कोई मोदी जी की लगाएगा, है ना, कोई अम्बेडकर साहब की लगाता है। और या फिर कोई व्यक्ति अगर लगाए आपकी, तो सोचो कितनी बड़ी बात है। बात है कि नहीं? ये सम्मान केवल एक ही चीज से मिल रहा है, आपने बड़ा चेक बनाया और रैंक जीती। और आप स्टेज पे भी, जैसे अभी हमने एलडीपी किया, तो वहां पे रेड क्लब को सम्मानित किया गया कि नहीं किया गया ये जरूरी नहीं है, ब्लू क्लब स्टेज पे आया कि नहीं आया ये जरूरी नहीं है, लेकिन रैंक अचीवर स्टेज पे जरूर आए हैं। तो कई लोगों ने, जैसे ब्लू क्लब में रह के रैंक नहीं जीती, वो नीचे बैठ के ताली बजा रहे थे। कई लोग रेड क्लब में थे, रेड क्लब में रहते हुए भी रैंक नहीं जीती उन्होंने, तो बैठ के ताली बजा रहे थे। और हमारे कई ऐसे टाइगर थे जो पर्ल थे लेकिन रैंक जीत के आए थे, तो वो बढ़िया डांस कर रहे थे। वो रैंक जीत के आए थे, वो बढ़िया डांस कर रहे थे। क्या फायदा है? कर देंगे गुरु जी, वो भी कर देंगे जापा। पहचान मिलती है। एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो रैंक जीतते हैं, जो बड़े चेक बनाते हैं, अभी कई लीडर हैं उनको मैं नहीं जानता था, लेकिन उन्होंने रैंक बनाई तो उन्होंने मजबूर कर दिया कि उनका नाम मैं अपने लैपटॉप में टाइप करूं। अरे कर दिया, उन्होंने रैंक जीत के मजबूर कर दिया कि उनकी फोटो को बढ़िया फ्रेम में सजाना है। उन्होंने मजबूर कर दिया कि अपना, बोला भाई फोटो लगाना पड़ेगा आपको, मेरा फोटो अपनी स्लाइड पर चिपकाओ। तो ये पहचान मिलती है। मेरी तो बात छोड़ो, महागुरु जी विजयपाल सर भी लगा के ला रहे हैं आपकी फोटो, बताओ तो कितनी बड़ी बात है। हम लोग जब आगरा में काम करते थे तो महागुरु जी, ओम प्रकाश सर वहां पे डायमंड थे उस समय, अगर महागुरु जी हमारे नाम से भी हमें बुला लेते थे ना, और भाई जसवीर क्या हाल है, हमें ऐसा लगता था आज ही गोल्ड मेडल मिल गया क्या। हमारे नाम से हमें जानते हैं। बड़ी बात है ना। अगर आपके नाम से एक यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर आपका नाम पढ़ रहे हैं, आप तो उसको रिकॉर्ड करके रख लोगे, ये किसी भी ताम्र पत्र से कम नहीं है हमारे लिए। पहचान मिलती है। और जब ये सब कुछ होता है तो टीम में भी जोश आता है, टीम भी अपने बराबर वाले को कौनी मारती है, देख ये मेरे महागुरु जी है, का नाम बोल रहे हैं ना, ये मेरे अपलाइन है। टीम एक्साइटेड होती है, जोश आता है, मेरे महागुरु जी का ये चेक बना इतना बड़ा, अभी मेरा भी बनेगा, उनको होप मिलती है। हमने महागुरु जी ग्रेवाल सर का 1 करोड़ का चेक देखा, तो उनका चेक देखने के बाद हमारा विजन क्रिस्टल क्लियर हो गया, भाई यहाँ तक तो जा सकते,
मतलब एक हफ्ते में भी 1 करोड़ कमा सकते हैं। जी महाराज जी। ये विजन हम लोगों का क्रिस्टल क्लियर हुआ। तो ये कहीं ना कहीं एक चीज है कि टीम को जोश आता है जब वो अपलाइन के अचीवमेंट देखती है, अपलाइन की सारी चीजों को देखती है, तो उनमें एक जुनून आ जाता है। और सबसे बड़ी बात, जब टीम जोश में आ जाएगी तो फिर कोई भी काम अधूरा नहीं रहेगा आपका, सारे काम धड़ाधड़ होते हैं। सारा खेल तो मोमेंटम का है। आपके अचीवमेंट से मोमेंटम बनता है। जैसे हमने प्रीमियम गाड़ी ली, ऑडी ली, BMW ली, मर्सिडीज ली, तो क्या हुआ उससे? टीम जोश में ही तो आई, मोमेंटम बना। तो लोग रोके से रुकते नहीं है। तो आप मर्सिडीज नहीं ले सकते सोमू सर की तरह, आप अभी ऑडी नहीं ले सकते विकास जी की सी, आप अभिषेक जी की सी BMW नहीं ले सकते, आप अभी पाल साहब की तरह जगवार नहीं ला सकते। तो आप अभी बड़ा चेक बना के टीम को वही वाला जोश दिला सकते हो कंपेयर टू कार। समझ रहे हैं? जी महाराज जी। तो वही कैटेगरी में आ जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, कम समय में ज्यादा पैसा आता है। जब हमें बल्क में इकट्ठा नोट आता है पूरा महीने का, जैसे होता है ना, जैसे बंदा रिटायर होके जाता है नौकरी में, तो रिटायरमेंट में क्या होता है, पैसा तो उसी का रहता है लेकिन वो इकट्ठा मिलता है, 15 लाख, किसी को 20 लाख। उसको क्या लगता है, अमीरी अमीरी की फीलिंग आती है नहीं आती? और अगर वही पैसा उसकी तनख्वाह में जोड़ जोड़ के देते रहते तो शायद उसको जोश नहीं आता। जी वो पैसा जो होता है, इकट्ठा पैसा जो मिलता है, वो ज्यादा पैसा जो वो मोटिवेट करता है ना। तो आपको महीने के एंड का एक इकट्ठा चेक मिल रहा है, वो ज्यादा मोटिवेट करेगा और उससे हमारे जल्दी जल्दी सपने पूरे होंगे। टुकड़ों में पैसा आता है, वो क्या है, साथ के साथ खर्च हो जाता है। इकट्ठा पैसा मिलता है तो क्या होता है, वो बड़े ड्रीम के लिए लगता है, फिर बड़ा कुछ ड्रीम पूरा करते हैं। जैसे हमें आईफोन लेना है, मैक एयर लेना है, हमें बुलेट मोटरसाइकिल लेनी है, आरटीटी की पहचान है ना, ये 3 चीजें तो साइन है, तो होनी चाहिए। रॉयल इनफील्ड बाइक और मैक एयर और एक आईफोन, ये मिनिमम वाली कैटेगरी में आती है। तो ये पहले ड्रीम है टाइगर के सबके हमारे। फिर कार भी ले सकते हैं। तो ये शुरुआत के 2-3 चेकों में ये आपकी सारी सेटिंग हो जाती है। आप जो है तीसरी चौथी रैंक तक के चेक लेंगे, उन्हीं में सेटिंग हो जाएगी, गोल्ड लेवल तक ही, है ना। जल्दी ड्रीम पूरे होते हैं। और सबसे बड़ी बात, रैंक जीतने का क्या फायदा है कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब ये सब कुछ होगा तो क्या होगा, आपका भरोसा बढ़ेगा, खुद पे भी बढ़ेगा, या मैंने करके दिखाया। आपका एक बड़ा चेक बनता है। जैसे हमारे टाइगरों ने 4 लाख की कैपिंग जीती, कई टाइगरों ने बनाई चेक 4 लाख का, तो उन्होंने डबल कैपिंग लगा के दिखाई। उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो वो दूसरे लोगों से बहुत हाई रहता है। बोले ऐसा वैसा आदमी नहीं, डबल कैपिंग लेने वाला है। खुद पर भरोसा बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? पे भी भरोसा बढ़ता है, कंपनी पे भी भरोसा बढ़ता है। यार कंपनी में दमदार है हमारी, इतना दे सकती है हमें। तो ये हमें कहीं ना कहीं रैंक जीतने की वजह से कॉन्फिडेंस आ रहा है, हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और भी बहुत सारे फायदे हो सकते हैं रैंक जीतने के। रैंक जीतने के लिए हम लोगों को क्या करना है, ये बिजनेस वॉल्यूम है, आप अपनी आईडी खोल के देखो और CCC में जाओ, उसमें से इसको माइनस करके देखो आपका कितना बचा रिमेनिंग, और उसका अभी के अभी जो भी बचा है उसको लेफ्ट राइट में लिख करके और अपना गोल सेट करो कि ये में इसी बुधवार की रात 12 बजे से पहले पहले मुझे पूरा करना है। तैयार हैं? तो एक अजम्पशन है कि अगर अपन ये करेंगे तो हमें लगभग अभी इस तरीके के चेक मिलने वाले। जैसे कि कोई ब्रॉन्ज बनता है या पहली रैंक जीतेगा तो पहले मिलते थे 7,000 रुपए, अब मिलेंगे उसको 14,000। सेकंड रैंक या सिल्वर का लेवल कोई करेगा, पहले मिलते थे 17,000 और अभी मिलेंगे 42,000। ज्यादा। प्लेटिनम अगर कोई बनता है, थर्ड रैंक कर रहा है, तो पहले मिलते थे 50,000 और अभी मिल रहे हैं 1,34,000। मैं तो ये सोच के ही मैं एक्साइटेड हो रहा हूँ कि जो बंदा प्लेटिनम बन रहा होगा वो 51,000 का चेक दिखाएगा, साला हिला नहीं देगा वो सबको। जी होगी। गोल्ड को अभी आ रहा है 2,48,000, पहले मिलता था 84,000। कितनी बड़ी बात है। जी तो हमें इसके लिए बिल्कुल पूरा जी जान झोंक देना है, दमदारी के साथ लग जाना है। और जो भी दमदार हमारे टाइगर रैंक जीतेंगे उनका सम्मान करने के लिए हमारे ग्रेट महागुरु जी महामहिम यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर लीडर, जिनकी 30 लाख से भी ज्यादा की टीम है, जिनकी टीम में कई क्राउन एम्बेसडर घूम रहे हैं, जिन्होंने प्रीमियम गाड़ियों का साला सैलाब ला के रख दिया है, वो अगर आज अपनी टीम के बंगले लगाने लग जाएं तो साला स्लैड कम पड़ जाए।
ऐसी हस्ती जो डायरेक्ट सेलिंग के पूरे हाथी हैं, हाथी जिसको बोलते हैं ना, उनका मुकाबला नहीं है। गुरुजी और वो अगर आएंगे, वो अगर आके हमारा नाम लें, महागुरु जी या तो डायमंड का नाम लेते हैं, या कैपिंग अचीवर का नाम लेते हैं, या प्रीमियम गाड़ी वाले का नाम लेते हैं, और वो अगर आपका नाम लें तो कितनी बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। आप जी तो महागुरु जी को बढ़िया कप सिरप वगैरह पिला के लाऊंगा मैं, एकदम गला वाला साफ करके जी महाराज के नाम पढ़ने के लिए आना है, ऐसा नहीं है, ठीक है। इतने नाम करते हैं कि महागुरु जी को बीच में 2-3 बार कप सिरप पीना पड़े, ठीक है। तो जी महाराज जी, बिल्कुल सारी सेना जी। और महागुरु जी हमारे जितने अंदर से दमदार हैं उतने बाहर से भी एकदम स्मार्ट हैं। यस महाराज जी, मैं भी प्राउड होता, हमने अपलाइन भी सही रखे हैं, है ना। यस महाराज जी, बिल्कुल रणबीर कपूर की फोटोकॉपी है महागुरु जी। बहुत सारे फायदे हैं रैंक जीतने के दोस्तों। इस जश्न में आपको शामिल होना है, तो इसको जीतने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मैं कुछ टेक्निक बता रहा हूँ। आपके सीनियर अपलाइन भी आपको बहुत सारी टेक्निक बता सकते हैं। यहाँ पे एक से एक हमारे बढ़िया एकदम दमदार रणनीतिकार हमारे लीडर हैं जिनके पास बेहतरीन प्लानिंग है, और वो बताएंगे भी। अभी मैं अपनी बात 2 मिनट में क्लोज करूंगा, तो हमारे सीनियर लीडर भी एक एक बात बताएंगे, आपको आइडिया देंगे। कुछ आइडिया मेरे पास है, मैं वो शेयर करता हूँ। कि जैसे एक आइडिया ये हो सकता है, अगर आप रैंक जीतना चाहते हैं तो जो शुरुआती आपकी सेल है वो आप बड़ी से बड़ी उठाओ। जो आपकी जो जब ज्वाइनिंग हो रही है, आपका प्रयास होना चाहिए वो कम से कम 500 बिजनेस वॉल्यूम से ज्वाइन कराओ। किसी भी व्यक्ति को ट्राइपॉड से ज्वाइन कराना चाहिए, ट्राइपॉड का महत्व समझाना। और आज के टाइम में ट्राइपॉड लेना बहुत जरूरी है। उनको बताओ कि ये आपकी मेन आईडी हो गई, लेफ्ट राइट में 2 आईडी और बनानी है। वो पूछेगा क्यों बनानी है, बोले क्योंकि आपको भविष्य में रीसेलिंग करनी होगी, तो आप अपनी ये 2 आईडी से करना, तो आपका मेन आईडी पे चेक बनता रहेगा। और आपकी ये 2 आईडी नहीं होंगी तो फिर आपको रीसेलिंग अपनी आईडी से करनी होगी या डाउनलाइन की आईडी पे करनी पड़ेगी। कई लोग डाउनलाइन की आईडी पे रीसेलिंग करते हैं, है ना। तो आप अपनी खुद की आईडी बना लो, तो इस पे धीरे धीरे इस पे भी रैंक हो जाएगी आपकी कुछ ही दिन में, अपनी खुद की शॉपिंग से ही। समझ रहे हैं। ये आपके पास मौका है कि आप अपनी 2 आईडी खुद की बनाओ। 500 बिजनेस वॉल्यूम 25-30 हजार में हो जाते हैं। तो हम लोग तो 10 साल 15 साल पहले भी लोगों को ज्वाइन कराते थे, तब भी 15,000 में ज्वाइन कराते थे। विकास जी को मैंने ट्राइपॉड से ज्वाइन कराया था, और ट्राइपॉड भी फुल सेल से लगवाया था। समझ रहे हैं जी महाराज। आपसे तो जानते ही नहीं थे अपन, समझ रहे हैं जी महाराज। अभी हम उस समय 15-20 हजार में करा सकते थे, तो अभी तो महंगाई भी बढ़ गई है। 25-30 हजार का बजट तो लेके चलना ही चाहिए हमें। तो अभी 20-20 हजार के इनवॉइस एक आईडी पे क्रिएट हो सकते हैं। 3 आईडी लगा रहे तो 60 हजार तक की इनवॉइस आप एक घर से लेके उठो। और 50-60 हजार में तो आज के टाइम में चाय की दुकान भी नहीं खुलती है। जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब से तो चाय की भी रेट बढ़ गई है ना। तो हम लोगों को ये समझना है, ध्यान रखना इस चीज का, कि हमें कम से कम जो हमारी सेल है वो 50-60 हजार की होनी चाहिए। डिस्काउंट देंगे तब 30 हजार पे आना है। तो आपका ये पहला प्रयास होना चाहिए। इससे क्या होगा, एक तो अच्छे क्वालिटी वाले लोग आएंगे और दमदार विजनरी लोग आएंगे। ऐसे नहीं आएंगे कि मीटिंग में बैठे बनियान पहनेंगे, फिर वीडियो बंद कर रखा है, या उसका पंखा दिख रहा है, या उसको पेड़ दिखा रहा है, भैंस दिखा रहा है। ऐसे लोग नहीं आएंगे। जो बंदा 30-40 हजार में ज्वाइन करेगा वो जेंटल आएगा, एकदम बढ़िया स्मार्ट, टाई वाई लगा के मीटिंग अटेंड करेगा। तो पहली चीज, आप बल्क में जो बिजनेस उठा सकते हैं वो कहां से उठा सकते हैं, जो नई सेल आ रही है वहां से, पहला। दूसरा है कि आप 100% यूजर बने और बनाएं। ज्यादा प्रोडक्ट कंज्यूम करा के आप जो है बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हैं। ये भी एक आपके पास में जरिया है। तो अब 100% यूजर आप किसी को भी कब बनाएंगे, जब पहले आप खुद बनाएंगे। तो महागुरु जी हमेशा बोलते हैं कि अगर हम, कई लोग ऐसे होते हैं कि जो बोलते हैं कि भाई मैं जगवार खरीदूंगा, कई बोलते हैं मैं ऑडी खरीदूंगा। तो महागुरु जी बोलते हैं कि भाई पहले तू कम से कम कंपनी से जीरा तो खरीद ले। तो आदमी साला जीरा नहीं खरीद सकता कंपनी का, वो जगवार कहां से खरीदेगा। तो पहले हल्दी तो खरीद ले कंपनी की, तभी तो जगवार खरीदेगा। तो वो तो कंपनी के प्रोडक्ट तो यूज करते नहीं और सोचते हैं कि बोले मैं जगवार खरीदूंगा। तो पहले हमारा प्रोडक्ट से लगाव होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए हमें प्रोडक्ट से। मतलब इतना मजा आना चाहिए हमें प्रोडक्ट यूज करते समय। अगर हम साबुन से नहा रहे हैं तो हमें ऐसा लगना चाहिए कि मैं जगवार में ही चल रहा हूँ। शैम्पू जो अपने अपने सिर पे लगाया तो एकदम ऐसा लगना चाहिए
कि इधर मेरे 2-2 लाख के चेक टपक रहे हैं, वो जाट नहीं है, 2-2 लाख के चेक हैं, उनमें मजा आना चाहिए। वाह कितने बढ़िया है। यस कुमार जी। पहले हम खुद प्रोडक्ट से प्यार करें, पहले हमारा कंजप्शन बढ़ेगा। अगर हम प्रोडक्ट ज्यादा कंज्यूम करेंगे तो हमारी टीम भी कंज्यूम करेगी, और उसके लिए हम कोशिश करें कि हम FIM के टाइम पे जाएं तो हम प्रोडक्ट का डेमो दें। कई लोग सोचते हैं, बोले गुरुजी ये तो पिछले वीक ज्वाइन हुआ है तो ये कहाँ ले लेगा प्रोडक्ट, लेकिन आप डेमो दो। कोई बंदा 200 बिजनेस वॉल्यूम से ज्वाइन हुआ है, भले उसने अभी 15,000 में ज्वाइनिंग ली है, लेकिन आप जाके अगर 2-3 प्रोडक्ट का और डेमो देते हैं तो ज्यादा नहीं तो 50 बिजनेस वॉल्यूम के वो प्रोडक्ट और ले लेगा। बोल देगा वो एक नॉनी रख जाओ, बोले ठीक है लाओ एक एलोवेरा ले लेता हूँ, आप बताएंगे इससे टॉक्सिस निकल जाएंगे, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, ये आपके वेट को कैसे करेगा, बगल में मैडम बैठा लो है, तो मैडम देखेगी अच्छा, उसमें बोलता ना वीडियो में कि आप एक्सरसाइज करके डाइटिंग करके परेशान हो चुके हैं और आपका वजन नहीं कम हुआ है तो आप ये ट्राई करें। तो ये सुन के ही एकदम अरे यार 1200-1300 रुपए की जुगाड़ करते करते ट्राई, और स्किन में ग्लो आता है। हमारे ग्रेट महागुरु जी माधव सर के ये ब्लैक यहाँ पे स्पॉट बन गए थे, और वो बहुत ज्यादा बन गए थे, और उन्होंने स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाए, बड़े बड़े ब्यूटिशियंस को दिखाए, उन्होंने बोला ये कभी जाएंगे नहीं, ये कभी नहीं जाएंगे आपके। और महागुरु जी बहुत महंगी मेडिसिन खा रहे थे, बहुत महंगा ट्रीटमेंट ले रहे थे, फिर भी वो जा नहीं रहे थे। और महागुरु जी विजयपाल सर ने बोला सर एलोवेरा और पी के देख लो, और उन्होंने एलोवेरा पिया और वो 15 दिन में ही गायब हो गए, बिल्कुल एकदम महागुरु जी की स्किन एकदम लाल हो गई, एकदम दमदार। जी महाराज। तो आप जब ऐसे टेस्टमनी देते हैं तो लोग इंटरेस्टेड हो जाते हैं। तो जैसे हम तोता की, मैना की, उल्लू की, गधे की कहानी सुना रहे हैं, उसकी जगह प्रोडक्ट का डेमो दो। हर बार वो पेल मोटिवेशन से सब कुछ नहीं होता। अगर आप 1 घंटे की मीटिंग कर रहे हो, जूम पे भी कर रहे हो, तो आप उसमें प्रोडक्ट का डेमो रखो। समझ रहे हैं आप? प्रोडक्ट के डेमो से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। कोई ना कोई लीडर को मौका दो, किसी न किसी चीज के बारे में बोले, तो कुछ भी बोल, हल्दी के बारे में बोल, जीरा के बारे में बोल, मिर्ची के बारे में बोल, कुछ भी बोल है, तो इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। आप फिजिकली डेमो दीजिए, मतलब पहला सोर्स तो हो गया आपका नई सेल से, और दूसरा सोर्स है आपका 100% यूजर से, और तीसरा बिजनेस वॉल्यूम जो आप कर सकते हैं, लोग रीसेलिंग करें, रिटेलिंग करें, कि हर लीडर हमारा ज्यादा नहीं तो जैसे विकास जी बोलते हैं, एक चाय की पत्ती का पैकेट तो बेच के आ सकता है कि नहीं आ सकता? यस गुरुजी। अरे दिन भर हमारी मोटरसाइकिल घूमती है, कितनी चाय की दुकानों पे हम घूमते, कितने सारे घरों के सामने से निकलते हैं, कितने लोग नहीं है जो चाय पीते हैं, चाय के शौकीन है। बिल्कुल चाय के इतने शौकीन है कि मैंने पढ़ा कलकत्ता में एक प्याला चाय, एक चाय की टपरी है, एक चाय की दुकान है, वहां पे एक प्याला चाय, बहुत नॉर्मल सी दुकान है, और उसकी कीमत 1,000 रुपए है, और लोग वो 1,000 वाली चाय पीने के लिए भी बड़े बड़े लोग वहां पे लाइन में खड़े होते हैं। बिल्कुल महागुरु जी, बिल्कुल। तो मैंने पता किया कि ऐसा क्या है उसमें, तो जो उसमें वो चाय पत्ती डालता है बंदा, वो 3.5 लाख रुपए किलो की आती है। समझ रहे हैं? तो इतने इंटरेस्टेड है, और आप अपनी कंपनी का वो जार दिखाएंगे ना, जिसमें हमारी चाय पत्ती आती है, आदमी देख के उसी को फ्लैट हो जाए। आप ऐसे अपने बैग में एक, आज बोलो मेरे को चाय का पैकेट बेच के आना है, आज मुझे साबुन बेच के आना है, आज पेस्ट बेच के आना है। तो अगर मैं ज्यादा नहीं बात कर रहा, हमारा यहाँ 1,000 लोगों का कोर क्लब बैठा है, एक बिजनेस वॉल्यूम की रोजाना रिटेलिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? यस महाराज जी। एक सीवी की बात कर रहा हूँ। कोई इतना लंबा चौड़ा कमिटमेंट मत लो कि वो पूरा ही ना हो पाए, इतना लो कि जो हर हाल में पूरा कर दो। यस। एक बीबी का सिर्फ टूथपेस्ट बेच दो, साबुन बेच दो, कुछ भी, एक बीबी का डेली। तो इससे क्या होगा, आप खुद से अपने आप से महीने का 30 बीबी करेंगे। यस जो अभी तक नहीं हो रहा था, आपकी आईडी से 30 बीबी का रिटेलिंग होगा। आपका सेल्फ कंज्यूम जो हो रहा है वो अलग, रिटेलिंग होगा वो अलग, और यही हैबिट अगर आपकी टीम में आएगी तो आने वाले टाइम में इसी से आपको कैपिंग आ जाएगी, इसके नंबर्स बहुत बढ़ जाते हैं। बिल्कुल महागुरु जी, यस। तो इसकी आपको ताकत को समझना है। मैंने बताया भी था आपको कि ये बिजनेस ऐसा है कि जब एक बंदे ने बोला था कि भाई मेरे को जो है राजा से वरदान मांगा था, तो उसने बोला कि उसने चेस का गेम बनाया था,
तो उसको बोला कि भाई आप क्या चाहते हैं, तो उसने बोला कि भाई इस पे जो ये 24 जो इसके खाने हैं, आप हर खाने में एक एक चावल रख के दे दो उसको। 64 खाने जो रहते हैं उसमें चेस में, तो उसको डबल करते जाना है। तो राजा सोच रहा, बोले ये तो पगला गया है, छोटी सी चीज मांगी है। लेकिन 64 दाने डबल करने का मतलब ये था कि जब वो 35-40 के खाने जब क्रॉस किए और जब वो 50-60 पे पहुंचा कार्यक्रम, तो इतने चावल की रिक्वायरमेंट थी कि पूरे देश में चावल नहीं थे इतने। 64 पूरे करने में तो पूरी दुनिया में भी चावल कम पड़ जाते। तो ये डबल की पावर होती है। तो इसको आप समझिए, आप पहले जो हैबिट डेवलप करेंगे वही आपकी टीम डेवलप करेगी। तो आप एग्जाम्पल खुद से सेट करो। तो मैंने 3 चीजें बताई आपको, मुझे लग रहा है इससे आप बिजनेस वॉल्यूम ज्यादा क्रिएट कर सकते हैं। नंबर 1 नई सेल, नंबर 2 सेल्फ कंज्यूम, नंबर 3 रिटेलिंग। ये 3 चीजें करें और अपनी टीम से कराएं। टीम लीडर्स की प्लानिंग सेट कराएं। जो टीम प्लानिंग से काम करती है वो टीम है, और जो बिना प्लानिंग के काम करती है वो झुंड है। झुंड, भेड़ बकरियों का झुंड देखा ना, वो किधर भी चला जाता है, इधर डंडा मार दो उधर चला गया, वो झुंड है। तो हमें प्लानिंग से काम करना है, एक टारगेट सेट करके काम करना है। तो कई लीडरों को मालूम नहीं रहता कि उनको कितने बिजनेस वॉल्यूम चाहिए, कहां से पूरा कर सकते हैं। और तो और हमारी टीम में एक बिजनेस लीडर है रणवीर जी, वो बेचारे इतने भोले वाले हैं कि उनकी आईडी पे पता नहीं वो ओटीपी वाला सिस्टम हो गया कि ओटीपी डालेंगे तो ही आईडी लॉगिन होती है ना, ऐसा हो जाता है ना। किया है तो अब उनका वो हो गया एक्टिव। अब वो सोच रहे ये तो खराब हो गई मेरी आईडी, तो वो लॉगिन ही नहीं कर रहे उसको, और उन्होंने कई महीने से लॉगिन नहीं किया। बोला साला कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कहीं ऐसा हो मेरे चेक ही बंद हो जाए। तो अब उन्होंने मेरे को बोला गुरुजी मेरी रैंक का पता नहीं चल रहा है। मैंने कहा आप आईडी क्यों नहीं खोलते हो? बोले गुरुजी वो ओटीपी मांगता है और कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। मैंने कहा चलो ओटीपी आप मुझे बताओ, मैं लॉगिन करता हूँ। बोले अच्छा खुल जाती है क्या? मैंने ओटीपी डाला तो खुल गई आईडी। खुली जाएगी वो तो, ओटीपी से खुली जाती है। तो बोले खुल गई क्या गुरुजी? मैंने हाँ खुल गई। अरे अच्छा गुरुजी। और मालूम चला वो बंदे की 1 महीने पहले 4थी रैंक हो रखी है, 5वीं रैंक होने वाली उसे पता ही नहीं है। तो ऐसे भी हमारे भोले भंडारी कई रहते हैं, उनको मालूम ही नहीं है उनकी रैंक होने वाली। एक बंदे की 10 बिजनेस वॉल्यूम से उसकी जो है दूसरी रैंक होने वाली, उसको पता ही नहीं पट्टे को। मैंने उसे बताया भाई तेरी 2nd रैंक हो रही है, 10वीं भी कम है, और उसका आईडी रिन्यूअल नहीं है। बोले गुरु रिन्यूअल कैसे होगी? मैंने वाह भाई प्रभु तेरे तो अगरबत्ती लगानी पड़ेगी, तुझे रिन्यूअल नहीं पता है, तो उसको मालूम ही नहीं। तो ऐसे ऐसे लोग रहते हैं, आपको लग जरूर रहा होगा। लेकिन ऐसे एक क्राउन एम्बेसडर थे, उनकी आईडी रिन्यूअल नहीं थी और उनको 20 लाख का घाटा चला गया। तो ऐसे कोई अचरज की बात नहीं है। तो आप इन सब चीजों का ध्यान रखें, अपनी टीम को बताएं कि किसी का अप टू मई आ रहा है तो समझ लो जून का पे आउट नहीं मिलेगा उनको, तो उनको जून के पहले तारीख को शॉपिंग करनी है, या वो मई में 5 महीने की इकट्ठी शॉपिंग कर लें। तो लोगों को ये बताएं किसका कितना बिजनेस वॉल्यूम कम है। विकास जी ने ऐसे 100 लोगों को शॉर्ट लिस्टेड किया, उनको फोन किए भाई तेरी इतनी कम है, तेरी इतनी कम है, तो उससे फर्क पड़ा, तमाम रैंक हो गई। बोले जी गुरुजी मैं कर देता हूँ। तो सब लोग अपने अपने लेवल पे 10 लोगों को, कोई 5 लोगों को जिम्मेदारी लेके उनकी प्लानिंग सेट करवाएंगे। तो अगर आपने 5 की प्लानिंग सेट कराई तो जनरली अगर मान लो 1 हो रही थी तो 2 हो सकती है, 2 हो रही थी तो 3 हो सकती है, तो उससे फर्क पड़ेगा। और चौथी चीज है खुद का कमिटमेंट सबसे जरूरी है साहब। आप सबको ज्ञान पढ़ा दो, सब कुछ कर दो कि तू जा दाएं में, तू जा बाएं में और मैं रेस्ट करूंगा, तो कुछ नहीं होने वाला। आपका कमिटमेंट भी जरूरी है साहब। आपको भी मैदान में उतरना पड़ेगा, आपको भी जिम्मेदारी लेनी है कि इस टीम को मैं देख रहा हूँ, इसमें मैं मीटर तनवाऊंगा। ठीक है। और 5वीं चीज ये है कि प्लान फॉलोअप रोजाना होते रहने चाहिए, क्योंकि नया रिक्रूटमेंट तो वहीं से होने वाला है। वो रुक जाएंगे तो क्या होगा, फिर नया रिक्रूटमेंट नहीं होगा। तो इसलिए नए लोगों को भर्ती करने के लिए प्लान फॉलोअप डेली होते रहने चाहिए, धुआंधार होने चाहिए, खूब खूब होने चाहिए प्लान। तो मेरे को लग रहा है रैंक होंगी। ये कुछ प्लानिंग है, और भी डिस्कशन कर सकते हैं इस पे कि इससे हम रैंक जल्दी से जल्दी जीत सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं फिर दोहराना चाहूंगा कि अगर आप अभी जून में रैंक जीतेंगे तो जुलाई फर्स्ट वीक में आपका चेक बनेगा, पूरे जुलाई में आपकी टीम मोटिवेट रहेगी। और वही रैंक अगर आप जुलाई में जीतेंगे तो आपकी टीम अगस्त में मोटिवेट होगी। इसलिए रैंक आपको अभी जीतनी है, इससे आपकी टीम अभी मोटिवेट हो जाए। तो फाइनली एक ही चीज है, जैसे कि महागुरु जी लोग बोलते भी हैं, 100 रोगों की एक दवाई, रैंक जीतो मेरे भाई। रैंक के लिए बढ़िया एकदम ताकत लगानी है,
और ये भी बोलते हैं महागुरु जी लोग, टारगेट कोई भी हो, कुछ लोग दुम दिखाते हैं और कुछ लोग दम दिखाते हैं। काम उन्हीं के साथ होता है जो दम दिखाते हैं, दुम दिखाने वालों के साथ नहीं होता। तो हमें दम दिखाना है, दुम नहीं दिखाना। यस महाराज जी। तो बढ़िया अपनी टीम में नए नए स्टार परफॉर्मर को प्रमोट करें। वीकली जो भी टाइगर 1000 का चेक बनाए उसको आपकी टीम का स्टार परफॉर्मर माना जाए और उसको वीकली सम्मानित करने की जो मीटिंग हो रही है उनमें सम्मानित करें, उनका बढ़िया फोटो लगाएं, उनका चेक का फोटो लगाएं। क्योंकि इस लॉकडाउन के टाइम में, इस कोरोना काल में 1000 नॉर्मल दिन के 5000 के बराबर है जी महाराज। इसलिए अप्रिशिएट करना बनता है। और जो भी लोग चेक बना रहे रेगुलर, उनको ये सम्मान मिलते रहना चाहिए, उनको सम्मानित आप करें। तो ये कुछ रैंक को लेकर के प्लानिंग थी और बढ़िया दमदारी के साथ में अगर आप सब लोग फोकस करेंगे तो रैंक डेफिनेटली होंगी। और मुझे भरोसा सारे के सारे टाइगर क्लोजिंग में ही रैंक